जब यहाँ नहीं मिले तो हमें तो उम्मीद है नहीं कि वहाँ मिल जाए। सही बात है, पहले तो दिल्ली का काम है तो रेखा गुप्ता को दिल्ली का काम करना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं हो रही है तो वहाँ की उम्मीद हमें तो नहीं। 10 सिलेंडर जहाँ करे किसी का नहीं आया, और न पैसा आए न राशन कार्ड बना, और वहीं तक नहीं बना राशन कार्ड किसी का भी, और न किसी के एम्बुलेंस में आया। जहाँ के आप सीएम हो वहाँ के तो वादे पूरे करो। आप जाके वहाँ जाके आप बोल रहे हो 3,000 रुपये आपको देंगे, यहाँ तो उन्होंने दिया ही नहीं कुछ भी अभी तक, तो वहाँ कैसे मान लेगी जनता कि वहाँ भी देंगे? पहले जहाँ पर वहाँ तो पूरा करो ना आप, कम से कम आके। दिल्ली के वादे तो कर नहीं रहे, तमिलनाडु तो बहुत दूर की बात, वादा करने से कुछ नहीं होता। रेखा गुप्ता जी से क्या कुछ करनी करनी में इनके अंतर है। जब इन्होंने दिल्ली में कहीं और नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि दिवाली होली पे सिलेंडर फ्री देंगे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो वहाँ जाके वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ये। तो वो वहाँ जाकर ये बोल रहे हैं कि 2500 रुपये हम देंगे, तो पहले यहाँ दे देती ना, इसका एग्जाम्पल वहाँ सेट करती ना, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी? तो हम मान जाते हैं कि सच्ची और करने में फर्क है। जैसे दिल्ली के लोगों को अगर वो बेवकूफ समझ रहे हैं तो क्या बंगाल की जनता को भी बेवकूफ बना लेंगे? इन्होंने ये समझ लिया है। 25 पैसे तक ना मिले हैं, और हम गरीब आदमी हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई, 300-400 रुपया किलो गैस, पब्लिक कैसे गरीब आदमी खा लेगा? कि अब सरकार पे से भरोसा बिल्कुल उठ गया। जब हमें कहता के वादा कर करके कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो भाई आम जनता है, हमें तो जैसे लोग डुलाते हैं वैसे हम डोल जाते हैं। वादे 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 वादे, जुमला 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 जुमला, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, सिर्फ ये जुमला जा। हमारी जो सरकार जो आई है एक साथ कोई कार्य नहीं करी है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं कर पा रही। सरकार को तो जब वोट लेना होता है ना तो 36 बातें बनाते हैं, 36 वादे करते हैं, 36 चीज देने का नाम लेते हैं, और जब वोट मिल जाता है, जब जीत जाते हैं तो जनता को ही भूल जाते हैं। ये बात आपको पता ही होगी, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया गया, फ्री में सिलेंडर देने की बात की गई दिवाली और होली पर, और अन्य दिनों पर 500 रुपए पर। लेकिन इनमें से एक भी वादा क्या पूरा हुआ है? हम दिल्ली की हर गलियों में जाएंगे, हर महिला से बात करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कि अगर सरकार बनती है तो हर महीने हर महिला को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये वादे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में भी जाकर किए हैं। मैं यहाँ की महिलाओं से बात करूंगी। रेखा गुप्ता ने 2500 रुपए देने का वादा किया था, तो क्या वो आपको मिले? एक उन्हें मिला ही नहीं, जो पैसे भेजा ही नहीं तो रंग का, न राशन कार्ड को करवा गई न वो कहीं किया, और जहाँ पानी के जहाँ करवाई मोड़ या बंदे पे वो नहीं किया। जनता प्रसाद नगर को कम से कम 2-3 नवाए लेने, फिर करा ही नहीं, दिया ही नहीं, और दो साल तो है गई पूरी। 2 साल हो गए लेकिन वादा पूरा नहीं किया। सिलेंडर मिला? नहीं मिला, होली पे नहीं मिला। क्या लग रहा है कि आगे मिलेगा? नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। जब अभी नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? 2 साल 3 साल है, तीसरी साल चल रही है, जहाँ तो 1 रुपया भी नहीं आया किसी का भी। मैं ये बोल रही थी कि इतना वादे कर करके लोग चले गए हैं, पब्लिक को तो ऐसे भेड़ बकरिया बना के हाँक के चले गए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। क्या कर दिए? 2500 के छोड़ दो, 25 पैसे तक ना मिले हैं, और हम गरीब आदमी हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई, 300-400 रुपया किलो गैस, पब्लिक कैसे गरीब आदमी खा लेगा? कि अब सरकार पे से भरोसा उठ गया। बिल्कुल उठ गया। जब हमें कहता के वादा कर करके कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो भाई आम जनता है ना, हमें तो जैसे लोग डुलाते हैं वैसे हम डोल जाते हैं। अभी तक तो वादा पूरे भय ना है, आते लोग बाग चले जाते, पब्लिक का भगा देते, वोट में जीतेंगे का जीतेंगे है। अब इंसान काम करे, मेहनती आदमी क्या क्या करे, लोभ में क्या है? अच्छा, अब वही रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री तमिलनाडु जाकर वादे कर रही हैं कि अगर वहां सरकार बन जाती है, बंगाल में सरकार बनती है तो 3,000 रुपए हर महिला को मिलेंगे। तो लग रहा है कि वहाँ की महिलाओं को मिलेंगे? देखो यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, पानी पत्ता की टैंकर वगैरह बुला में 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं पानी पे है, और सब गलियों में समर लग रही है, पर यहाँ कोई समर नहीं लग रही है। बताओ क्या दिक्कत है? 10 सिलेंडर जहाँ करे किसी का नहीं आया, और न पैसा आए न राशन कार्ड बना, और वहीं तक नहीं बना राशन कार्ड किसी का भी, और न किसी के एम्बुलेंस में आया। मैं ये कहना चाह रही हूँ सरकार को कि जब वोट लेना होता है ना तो 36 बातें बनाते हैं, 36 वादे करते हैं, 36 चीज देने का नाम लेते हैं, और जब वोट मिल जाता है, जब जीत जाते हैं तो जनता को ही भूल जाते हैं।
कुछ पता ही नहीं होता है कि हमने कोई वादा भी किसी से करके आए हैं। वही वादा वो तमिलनाडु में जाके कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो लग रहा है वहाँ की महिलाओं को कोई सुविधा मिलेगी? अब जब हमें 2 साल से कह के और कहीं 1 रुपया नहीं मिला तो हम कैसे मान लें कि तमिलनाडु में दिल्ली के जाके कह देंगे। होली दिवाली पर सिलेंडर मिलने वाला था फ्री, वो ना मिला। अब तो सिलेंडर बाबा का मोल हो गया 300, 350, 400 रुपया किलो हो गया। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, क्या खाएगा, कैसे जिएगा? तनख्वाह बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। कैसे नौकरी पेशा वाला आदमी कैसे जिंदा रहेगा? हैं? क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बूढ़ी अम्मा क्या कहती हैं उस बात को समझिए। इनका कहना है कि जब दिल्ली में मिलना थे तो मिले नहीं, तो तमिलनाडु में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह के वादे कर रही हैं, तो क्या वहां मिल सकता है? मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक बार नीचे आ जाइए। मैडम, जब यहाँ नहीं मिले तो हमें तो उम्मीद है नहीं कि वहाँ मिल जाए। सही बात है, पहले तो दिल्ली का काम है तो रेखा गुप्ता को दिल्ली का काम करना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं हो रही है तो वहाँ की उम्मीद हमें तो नहीं है। और सिलेंडर की बात आती, हम लोगों ने 855 रुपए उसको दिए, तो हमें तो सिलेंडर फ्री मिला ही नहीं होली दिवाली, तो हम आगे वहाँ की क्यों बात करें? जब यहाँ वादा कर रहे तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो वहाँ की उम्मीद मैडम मुझे बिल्कुल नहीं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके की दिल्ली की मुख्यमंत्री जाके तमिलनाडु में प्रचार कर रही है, दिल्ली की जनता के बारे में क्या सोच रही करने से कुछ नहीं होता। जब तुम दिल्ली के वादे तो कर नहीं रहे हो, तो तमिलनाडु तो बहुत दूर की बात है। वादा करने से कुछ नहीं होता। मेन बात है, जहाँ तुम वादा करो वहाँ के पूरा तो करो। क्या करा? कुछ नहीं। और फार्म भरवाते हैं, बस चले जाते हैं। क्या होता है? आम जनता तो पागल है, बस भगती रहती है सरकार की बातों में आकर, कुछ भी नहीं है। बस मैं तो ये कुछ भी नहीं होएगा। जब फार्म भरे, कार्ड मिले गए, केजरीवाल के जाके जू देंगे वो देंगे, खा देंगे, कुछ भी ना दे के गए। पानी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता आई, एक महिला मुख्यमंत्री आई और उन्होंने कहा भी ना दे रहे हैं, कोई सुविधा ना आया। जाके यहाँ मीटिंग लग रही, वहाँ मीटिंग लगी, यहाँ आवो वहाँ आवो, कोई देगा कुछ भी ना दे के गो। कुछ भी ना। पानी तो कल दुखी है यहाँ पीने भरने को, सुझ दे के जाएंगे। यहाँ टैंकर बुलावो, बोलो तो आवत ना है, फोन कर परेशान हो जाओ, बोलो ना दिल्ली की हर गलियों में जा रहे हैं, दिल्ली की हर महिला से बात करेंगे। कौन सी गली में भी जाओ, सारी गली में पता कर सकते। सब लोगों को जय जय कम प्रसादों में दिक्कत है, लेकिन सरकार है ना, नेता लोग भी आते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता यहाँ पर। तो जब ये आते हैं फिर बाकी बात जनता को भूल जाते हैं कि कहाँ की जनता कहाँ वो है, कोई भी ना करते है। और रेखा गुप्ता जी भी ना जुमलेबाजों की, जैसे कहते हैं ना, वो सरकार है इनकी, और ये कहते कुछ है करते कुछ है। अब ये कह रहे हैं कि 2500 रुपए हर महिला को देंगे आप, और ये 3,000 रुपए हर महिला को देंगे। वो अपने उस पे अटल नहीं उतरे। और आप 500 रुपए का कह रहे थे कि भाई सिलेंडर देंगे, 500 की बजाय आज 3-3 हजार रुपए में लाइन में 5-5 घंटे लोग, 24-24 घंटे लोग खड़े रहते हैं, बेचारे चक्कर खा के गिर जाते हैं, अपने घर जाते हैं। और वो गरीब लोग तो उनका इतना बुरा हाल है, वो उन्होंने गांव की तरफ पलायन कर लिया कि वो कहाँ से गुजारा करेंगे। इतना पैसा वहां पे लगा देंगे, उनको दाढ़ी मिलती है 400 रुपए 500 रुपए, क्या करेगा? तो जो रेखा गुप्ता जी ने बोला है, आप होली दिवाली पे भी वो कह रहे थे कि सिलेंडर फ्री देंगे, क्या उन्होंने दिया? कुछ नहीं देते। ये इनकी करनी कथनी में अंतर है। और ये बंगाल में जो कह रहे हैं ना, ये शोर मचाना है, इन्होंने करना कुछ ना। जब दिल्ली में और जगह नहीं दिया, जो इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे तोड़ दिए। इनका यही काम है, ये कुछ करते नहीं है, हर जगह यही कहते हैं। उन्होंने तो पहले ये बोला था हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या भाई? किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आए हैं? किसी से भी पूछो, किसी महिला से। ये पागल बनाते हैं वो। और बल्कि उन्होंने अकाउंट खुलवाया, उनके जो पैसे लगे वो बेचारे कहीं से उधार लिए, कहीं से कुछ किया, लेकिन उनको अब तक 15 लाख तो गए भाड़ में, लेकिन जो उनके खुद के थे, जिन्होंने अकाउंट में अपने पैसे लगाए, उनके वो भी बर्बाद हो गए। तो क्या कहना चाहती हैं आप बंगाल की जनता के लिए? देखिए, बंगाल की जनता एक समझदार जनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत है। जब सब लोग जानते हैं, वाकिफ हैं रेखा गुप्ता जी से, कहते कुछ है, करनी कथनी में इनके अंतर है। जब इन्होंने दिल्ली में कहीं और नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि दिवाली होली पे सिलेंडर फ्री देंगे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो वहां जाके वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ये। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, अंबानी अडानी जो भी कुछ है, रेलवे हो, ट्रांसपोर्ट का है, और आप ये लगाओ एयरपोर्ट है, जो भी है, इन्होंने बेचा है।
इन्होंने कुछ किया नहीं है समाज के तो लिए। मतलब आप ये कह रही है कि दिल्ली की जनता के लिए अगर कुछ नहीं किया है तो बंगाल की जनता के लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगी, ये बीजेपी सरकार जुमलेबाज सरकार है, झूठे वादे करते हैं। जब दिल्ली में इन्होंने सिलेंडर नहीं दिया तो वहाँ बांग्लादेश में कहाँ सिलेंडर दे देंगे ये, आप बताओ, बंगाल में। तो ये जो है रेखा गुप्ता बहुत झूठे हैं, ठीक है। और जहाँ इन्होंने वादे करे थे 1500 रुपये, 2500 रुपये हर महिला को हम देंगे, आज तक दिल्ली में तो पैसे मिले नहीं है, तो बंगाल में कैसे मिल जाएंगे पैसे, आप बताइए। क्या पता बंगाल में मिल जाए। मिलेंगे नहीं, जब ये दिल्ली में नहीं मिले तो वहां से कैसे मिल जाएंगे? दिल्ली के इनके वादे पूरे, तो वहां से वादे पूरे कहाँ कर रहे हैं बंगाल में ये लोग? सिलेंडर तो होली दिवाली पे मिला होगा आपको। कुछ नहीं मिला, झूठ बोल रहे हैं, किसी को नहीं मिला है। जुमलेबाज सरकार है जिसका आप खुद ही देखो, रेखा गुप्ता कितनी झूठ बोलती है, अपनी बात बताने है ही नहीं ना। हम लोगों ने काम भी किया इसमें, सब कुछ में 2500 आएंगे, 2500 आएंगे, आज तक 2500 आए नहीं है, अब कहा 2500 आ जाएंगे, कहाँ से वहाँ सिलेंडर उनके पास आज के टाइम में ना अभी लेडीज इतनी परेशान है, वो गीत भी शुरू कर दिया, मोदी रे मोदी तने गैस महंगी कर दी रे, मारी रे माटी कर दी रे, हम रोटी क्या पे पोमे रे, मारा कुणबा भूखा सोवे रे। ये गाना मतलब आया है बीजेपी हाँ, के लिए। बीजेपी के लिए पूरे देहात में सारे गांव में यही चल रहा है। मैं एक बार और सुनना चाहूंगी, इधर आ जाइए कैमरा पर्सन जरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना आपने बड़े लय में गाया, ये जनता सुनना चाहती है, बंगाल की जनता सुनना चाहती है। वो सारी लेडीज इतनी परेशान है, लाइन में लग लेती है। अब वो बेचारे चूल्हे पर रोटी बना रही है, कहीं से ईंटे, कहीं से पत्थर ला के वो चूल्हा बना रही है, कहीं लकड़ी तोड़ के लेके आ रही है। तो वही चीज है, वो गा रही है, मोदी रे मोदी तने इतना बुरा कर दिया है, मोदी रे मोदी तने गैस महंगी कर दी रे, तने मारी रे माटी कर दी रे, अब हम रोटी क्या पे पोवे रे, हमारे बालक भूखे सोवे रे। तो मोदी के लिए अब वो उन्होंने देहात में क्या सभी लोग, ये लेडीज ये गाना गा रही है, हम गोसे पे हम पोवे रे, वो गोसे वो बनाती है ना उपले। अब लेडीज बेचारी दोबारा से उसी चीज में चली गई। जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए हजारों सुविधाएं और जहां जुग्गी वहां मकान, तो क्या ये सारे वादों पर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार खरी नहीं होती? देखो आप खुद देख रहे हो, जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब क्या है, जहां झुग्गी वहां पे तोड़ो मकान। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बेटियों का इतना बुरा हाल, इतना शोषण हो रहा है आए दिन। दिल्ली में 54 कहते हैं कि 54 लड़कियां महिलाएं एक एक दिन में गायब हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। और लेडीज बेचारे कितने, कहाँ पे कितना, किसी का कोई आत्महत्या कर रही है बेचारी, इतना शोषण हो गया है, किसी को कुछ कह नहीं सकती, वो दबा देते हैं उस चीज को। पुलिस वाले भी, अब कल परसों भी एक मैटर आया हुआ था, वो बेचारे वृंदावन में गए, कोई बात नहीं, गाड़ी टकरा गई, वहां पे भी उनका बुरा, वो पूरी रात लेडीज को, बच्चों बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। ये चीजें क्या, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है ना, तो कम से कम देखना चाहिए ना हर जगह। अब वृंदावन में देखो, वो जब उनका काम चल रहा था तो वो 22-23 लोग, कितने उसमें लुधियाना से वो लोग गए हुए थे डूब के। एक महिला की तो 3 महीने पहले ही बेचारी की शादी हुई थी। अब आप ये बताओ, एक 22 साल का लड़का था और वो, उनको इतनी उन्होंने लापरवाही की कि जब वो पुल बन रहा है या कुछ है तो कम से कम रोकना चाहिए, या लाइफ जैकेट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए था ना। और वो सारे तड़प तड़प के मर गए। अभी तक शायद अब सारी बॉडी मिली है। ये गवर्नमेंट को समझ रहे हैं, वहाँ की जो योगी जी जो कर रहे हैं उनको दिखता नहीं था। इससे अच्छा तुम नाव का जो तुम वो जो लोग कर रहे हैं तो उनको रोक देना चाहिए था। वो बेचारे इतनी दूर से, उनको क्या पता कि आज हमारी लास्ट जिंदगी का लास्ट दिन है। ये भी मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, हम उस मुद्दे से भटक गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मैडम, क्या 2500 रुपए मिले थे? मैडम अब मैं जिन सारे अपने साथियों को सुन रही थी, उसमें मुझे आपने बोला कि मैडम बोल रही वहाँ जाकर के पश्चिम बंगाल में, तो वो वहाँ जाकर के ये बोल रही हैं कि 2500 रुपये हम देंगे, तो पहले यहाँ दे देती ना, इसका एग्जाम्पल वहाँ सेट करती ना, तो इनको क्या प्रॉब्लम थी। तो हम मान जाते हैं कि करती और करने में फर्क है। जैसे मतलब दिल्ली के लोगों को अगर वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तो क्या बंगाल की जनता को भी बेवकूफ़ बना लेंगे। इन्होंने ये समझ लिया है। आप काम करके दिखा देते, उसके बिहाफ पे आप वोट मांगते ना, कि हमने वहाँ दिया है दिल्ली में, हम यहाँ भी देंगे, इसमें क्या बुराई थी। तो आपको साफ हो जाता है आप कथनी और करने में फर्क है कि नहीं है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं से मेरी जब तक जितनी भी बात हुई है, उसमें ये महिलाओं ने कहा है कि हम लालच में आ गए थे 2500 के सिलेंडर के बच्चों के लिए।
क्या बंगाल की जनता भी इस लालच में आ जाएगी 3,000 के? मैंने आपसे कहा ना कि जैसे दिल्ली को उन्होंने अनपढ़ समझ रखा है, ऐसे बंगाल वालों को भी समझ रहे कि अनपढ़ है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि महिलाएं किसी भी चीज को बहुत गहराई से और बहुत समझदारी से जितना वो सर्च करके काम करती है ना, उतना शायद सरकार समझ नहीं पाती है। जनता देख रही है हर देश में लोग महिलाओं को किस तरह से यूज करके और कहाँ अपनी सीट्स पा रहे हैं। सिर्फ महिलाओं को 2,000, मैं एमपी की भी बात करूँ, एमपी में भी दे रहे हैं। आप एमपी में दिए तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं दिए? एमपी में दिया ना आपने, लाडली बहना योजना चल रही है ना, आपने वही यूपी में भी चला दी। आप सिर्फ 2,000 2,500 में एक वोटर को खरीद रहे हो। आपने ये सोच लिया है कि एक महिला की कीमत 2,500 रुपए है, इसको हमको वोट लेना है तो हम 2,500 में बोल दे। बंगाल की महिलाओं की ढाई कीमत तो क्या, 2,500 एक वोट की कीमत 3,000। 3,000 रुपए, और आप 5 साल राज करेंगे और फिर इसके बाद आप कितने वादे झूठे करेंगे वो तो आप लिस्ट, मुझे आप एक ही चीज बता दीजिए कि कोई भी स्कीम आपकी अभी तक कोई सक्सेस है क्या? मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पढ़ना आता है, तो मैं उस पढ़े लिखे बिहाफ पे पूछती हूँ कि क्या मैं गूगल करूँ और मैं कहीं देखूँ कि मैंने कोई स्कीम ऐसी देखी है बीजेपी की जो सक्सेस है और लोग उससे खुश है। सिर्फ खाली आप अनाउंसमेंट कर दो, अनाउंसमेंट। आप ये तो देखो आपके खजाने में है क्या? आपने सारा कुछ तो गिरवी कर दिया है। क्या है आपके पास? अपना बजट होगा तभी तो आप देंगे ना, जब आपके पास बजट ही नहीं होगा तो आप देंगे कहाँ से? तो इतना बेवकूफ जनता को मत समझिए। जनता इतनी बेवकूफ, हर चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, हर चीज आप प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन जिंदगी नहीं चलती है। गवर्नमेंट सेक्टर आप जाके देखिए, आप लोगों का आरक्षण हटा रहे हैं। किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं? 2,000-2,500 रुपए महिला का वोट लेकर के आप राजनीति करने चले हैं? ऐसी राजनीति नहीं हो सकती है। विधानसभा अगर आम आदमी पार्टी ने फ्री दिया, आप भी तो उस फ्री के नाम पर ही तो वोट ले रहे हैं। आपने सिर्फ क्या दिखा दिया? 2,000-2,500 का लालच दिखा दिया। अल्टीमेटली कर तो राशन तो आप ही दे रहे हो ना, राशन के डाटा तो आप ही के है ना, हमारे नहीं है। आप गूगल कर लीजिए कितने लोगों को आप राशन फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपको क्या जरूरत है फ्री देने की? आप मत दीजिए ना, आप स्कीम लाइए ना, स्कीम के तहत आप लोगों को फायदा दीजिए। महिलाओं को पकड़ रहे हो आप, और महिलाओं की कीमत लगा रहे हो 2,000-2,500 रुपए। उसकी देश में क्या हो रहा है, महिलाओं की कितनी बुरी हालत। दिल्ली जिस तरह के हम राज्य में है, कैपिटल है, ये राजधानी है, यहाँ पर आप देख रहे हो महिला का क्या हाल है। आज महिला 8 बजे निकलने में डर रही है। हम जैसे पढ़ी लिखी महिला 8 बजे निकलने में डर रही है, क्योंकि अगर आपकी किसी से कोई लड़ाई हो जाए, कुछ बात हो जाएगी, तो आप किसी चीज को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। आप एक थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, आपकी कोई सुन नहीं सकता है। वहां पर राजनीति हावी है। तो क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के लिए, बंगाल की जनता के लिए? बिल्कुल नहीं, 2,000 2,500 3,000 में मत बटो। आपकी कोई 2,000 2,500 की कीमत नहीं है। 2,000-2,500 रुपए में वो बटने का कोई जरूरत नहीं है। आप सब कोई लोग पढ़े लिखे हैं, आप गूगल करो, सब देखो, आपके पास सारे राज्यों के डाटा हैं, सारे स्टेट में लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, आपको पता चल जाएगा। देखिए धीरे धीरे महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, और लेकिन बात अगर रेखा गुप्ता की हो तो महिलाएं खुद आती हैं और बात करना चाहती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2,500 का वादा याद ही होगा दिल्ली में, अब तमिलनाडु में 3,000 का वादा कर दिया है, वो भी दिल्ली की सीएम ने। जी, जैसे इन्होंने कहा कि सही बात है, जब गवर्नमेंट अपने यहीं पे गढ़ है इनका, दिल्ली में राज करती हैं, तो यहाँ पे नहीं कर पाए तो दूसरे स्टेट का क्या सोचेगा? कहाँ तक लेवल जाएगा उनका कुछ नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नहीं कर पाए तो दूसरे स्टेट का, जहाँ इतनी घपलेबाजी होती है तो वहाँ कहाँ पहुँच पाएगा पैसा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बंगाल की जनता के लिए? सोच समझदार है सब, आजकल युवा सब पढ़े लिखे हैं, सब सर्च कर लेते हैं, तो अपने तरीके से सोच समझ के। रेखा गुप्ता मैम से पूछना चाहती हूँ, वो 2,500 रुपए है कहाँ पर, जो वहाँ जाके वो 3,000 का जुमला दे रहे हैं वोट के लिए? वो 2,500 पहले दो तो, जब तो आप उन पे खड़े उतरोगे आप। रेखा गुप्ता जो मैम हर चीज पे मतलब बोलते हैं मैं ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, अभी तक उन्होंने कोई वादे हमारे दिल्ली में पूरे नहीं करे हैं। वो सिर्फ बोलना जानती है। 500 का सिलेंडर तो मिला ही होगा आपको? मिला मैडम? हमें तो, हम तो लाइन लग के भी नहीं मिल रहा है मैडम, 5-5 दिन लाइन लगता है बंदा, तब भी नहीं मिल रहा है। आम जनता इतनी परेशान है, आम जनता अपने घरों को लोग वापस जा रही है क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्लैक में खरीदते 4-4 हजार रुपए में वो लोग मतलब सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो दिवाली और होली का जो वादा किया था, क्या वो भी पूरा नहीं हुआ? मैम कोई पूरा नहीं हुआ कि हम दिवाली पे आपको सिलेंडर देंगे, होली पे आपको सिलेंडर देंगे। एक दिवाली पे बोला था, दूसरी दिवाली भी आने वाली है, होली चली गई है, साल पूरे होने वाले साल पूरे होने वाले। मैम क्या दिया उन्होंने? सिर्फ वादे 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 वादे, जुमला 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 जुमला, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। सिर्फ ये जुमलादार हमारी जो सरकार जो आई है 1 साल से कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं कर पा रही है। ये कहा जाता है ना कि जहाँ के आप सीएम हो वहाँ के तो वादे पूरे करो। आप जाके वहां जाके आप बोल रहे हो 3,000 रुपए आपको देंगे, यहाँ तो उन्होंने दिया ही नहीं कुछ भी अभी तक, तो वहाँ कैसे मान लेगी जनता के वहां भी देंगे? पहले जहाँ पर वहां तो पूरा करो ना आप, कम से कम आके। एक चर्चा में और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है रेखा गुप्ता, जो दिल्ली के सीएम है, अपनी ही विधानसभा के जो लोग हैं, हाँ शालीमार गांव, जी मैम,
आप ये बताइए, उनकी विधानसभा से वो पूरी बहुमत से जीते हैं, वहां से बहुत वोट किए उन्होंने, बहुत वादे किए। अब वहां की जनता रोड में बैठी है, धरना दे रही है कि आप हमारे घर में तोड़ो, और 50-50 साल से लोग वहां रह रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि उन्हीं की वहां के क्षेत्र के लोग इतने तंग हो रहे हैं, उनको नहीं देखे जा रहे हैं। वो जाके 3-3 हजार के वादे कर रहे हैं वहां जाके। यहाँ पर लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं क्या किसी भी तरीके से। वो रेखा गुप्ता जो हमारी सहेली बनकर आई थी, हमारे साथ हमने फूलों की माला अपने हाथों से परोकर पहनाया, हमारे साथ नाची गाई। आपको भी पता है कितना उन्होंने, कितना मतलब उनको आइए मतलब गले मिल मिल के उनको, जी आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो बोलोगे। जब अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रही तो वो तमिलनाडु में क्या कर पाएगी? जब अपने दिल्ली में नहीं कर पाए तो तमिलनाडु में वो क्या कर पाएगी? जी। तो बंगाल का, आप बंगाल की महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी है, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो दिल्ली को पूरा नहीं खरा उतार पाई है, तो वहां पे जाके क्या करेगी वो। मैं उनसे बस इतनी विनती करना चाहती हूँ कि बीजेपी के जुमले में ना आके आप जो अच्छी सरकार है, जो हमारी जो काम करने वाली है, आप उनको वोट कीजिएगा। धन्यवाद।